नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एमपी जॉब अलर्ट। हिंदी साहित्य सीरीज का दूसरा वीडियो है जो कि भक्ति काल से संबंधित है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में। इससे पहले हमने भक्ति काल के बारे में पूरा डिटेल से पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकवि कबीरदास केवल संत काव्य धारा के नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य के महान कवि माने जाते थे, क्योंकि संत कबीरदास जो थे, इन्होंने एक ही रचना इनकी पाई जाती है, लेकिन उसमें भी इन्होंने समग्र समाज और उसमें फैली हुई कुरीतियों का चित्रण किया है, जिसके माध्यम से हम इन्हें संत काव्य धारा का न कह करके संपूर्ण हिंदी साहित्य का महान कवि मानते हैं। यद्यपि वे निरक्षर थे, फिर भी उनकी अभिव्यक्ति क्षमता विलक्षण थी। निरक्षर होने के बाद भी उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का बहुत प्रयास किया है। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। फिर भी अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं कि इनका जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था। और एक जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से इन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, जहाँ पर नीमा और नीरू नाम के दो जुलाहा दंपत्ति गए और इनको प्राप्त हुआ। कबीरदास मिल गए और इनका पालन पोषण इन्होंने किया। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री कमाली थी। कबीरदास के एक पुत्र एक पुत्री थी और इनकी पत्नी लोई थी। रामानंद जी इनके गुरु थे। सूफी संत से तकी के संपर्क में आने के कारण सूफी धर्म के विचारों से भी यह प्रभावित हुए थे और लगभग 120 वर्ष की आयु में, यानी 1518 ईस्वी में, बनारस के निकट मगहर नामक स्थान पर इनका देहांत हो गया था। इनकी उम्र कितनी हुई थी, तो लगभग 120 वर्ष। अब इनकी देखते हैं प्रमुख रचना। तो इनकी रचनाएं, कबीर जी की केवल एक ही रचना थी जो कि प्रमाणिक है, बीजक नाम से थी। इसके 3 भाग थे, साखी, सबद और रमैणी। तो इनके कुछ पद जो थे गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हुए थे। अब साहित्यिक और काव्यगत विशेषता। तो कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्वान है ना। और यही कारण है कि वे अवतारवाद, बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। धर्म के मार्ग में प्रचलित सभी परंपराओं और पद्धतियों को भी अस्वीकार करते थे। जो भी धर्म की वो रीति रिवाज या परंपराएं थी समाज में, तो उसका वो खंडन करते थे कबीरदास जी। यह मानते थे कि किसी भी पूजा पद्धति से किसी भी स्थान पर किसी भी मनुष्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। यही कारण है कि वेद शास्त्रों में बताई गई पूजा पद्धतियों की भी कटु आलोचना करते थे। जो वेद शास्त्रों में पूजा की व्यवस्था बताई गई थी, तो उसका वे विरोध कर देते थे तथा हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व पाति छुआछूत को अमान्य मानते थे, क्योंकि जो हिंदू धर्म में जातिगत विशेषताएं पाई जाती हैं, अक्सर देखा होगा छुआछूत, तो उसका वो खंडन करते थे। उन्होंने सदाचार पर बल दिया था और कहा था कि भक्ति के क्षेत्र में आडंबरों की नहीं वरन सद्भावना की आवश्यकता होती है। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। पहली विशेषता थी कि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखना। तो कबीरदास क्या थे? कबीरदास जी निर्गुण निराकार थे, है ना। ईश्वर में विश्वास रखते थे, लेकिन वह ईश्वर की अनंत, अगम और अगोचर मानते थे। वे ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। उनके अनुसार ईश्वर हमारे हृदय में ही समाया हुआ है। उसे बाहर विभिन्न तीर्थ स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों में खोजना व्यर्थ। वे कहते थे
देखिए ईश्वर जो है वो तो हमारे मन मस्तिष्क में है, हृदय में है। आप इधर उधर जो घूमते फिरते हो या कहीं भी ढूंढते हो, कबीरदास ने कहा कि ज्यों तिलमाही तेल और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग ही सके तू जाग। कभी वही बात है कि देखिए जो जिसको आप ढूंढते हो वो खुद तुम में समाया हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए आप ढूंढने का प्रयास करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। दूसरा है बहुउद्देशवाद, बहुदेववाद यानी अवतारवाद का खंडन। तो कबीरदास जी बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और वह कण कण में व्याप्त है। उनके अनुसार जितने भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, या तो वह केवल कल्पना मात्र है या साधारण मनुष्य हैं, जिनको कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए भगवान के रूप में स्थापित कर दिया है ना। तो कबीरदास ने इसी तरह से विरोध किया है मूर्ति पूजा का। तीसरा है बाह्य आडंबरों का विरोध। तो कबीरदास जी धर्म और समाज के क्षेत्र में व्याप्त बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। उन्होंने हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म में जो भी बुराई देखी उसे स्पष्ट रूप से बोल दिया था। और उन्होंने यदि हिंदुओं की मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत आदि का जो विरोध किया, तो मुसलमानों की हज, रोज़ा, नमाज आदि का भी कटु आलोचना की और उसका भी विरोध किया था। यानी दोनों धर्म में, जैसे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों के धर्मों का कबीरदास जी ने विरोध किया, किसी एक धर्म का नहीं किया है। और लगभग दोनों लोग उनको बराबर मानते थे, हिंदू हो या मुसलमान, है ना। तो कबीरदास ने कभी एक धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हरि मिली तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। यानी कबीरदास का कहना था कि देखिए आप पत्थर या मूर्ति की किसी की पूजा करते हैं तो एक बार पहाड़ पूज लो, है ना। तो पैसा यह है कि आप तो इधर उधर भटकते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो इस तरह से कबीरदास इन सब का क्या करते थे, खंडन करते थे, विरोध करते थे। ओ कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता मुल्ला चढ़ी बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा, है ना। तो दोनों धर्मों का देखिए उन्होंने बराबर से विरोध किया है, हिंदू हो या मुसलमान। विभिन्न धर्मों के लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना, टोपी पहनना, विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना, केश मुड़ाना बढ़ाना या विभिन्न प्रकार की दाढ़ी रखना, ये सब अंधविश्वास मानते थे। उनका मानना था कि प्राप्ति के लिए विशेष पूजा पद्धति या विशेष पहनावे की आवश्यकता नहीं होती है। यानी सहज भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। चौथा था समाज सुधार। यानी कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। धर्म के क्षेत्र में व्याप्त ऐसी परंपराओं और मान्यताओं का उन्होंने खंडन किया जो कुछ लोगों को श्रेष्ठ तथा कुछ को निम्न घोषित करती हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, अछूत, ऊंच नीच तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों का भी घोर विरोध किया था। पांचवा है गुरु की महिमा का वर्णन। तो कबीरदास जी ने अपनी वाणी में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है ना। उनके विचारानुसार गुरु का स्थान परमात्मा से भी अधिक बढ़कर है, क्योंकि देखिए गुरु ही शिष्य को परमात्मा से मिलाता है। वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। तो इससे स्पष्ट होता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, मतलब गुरु भी हैं और भगवान भी खड़े हुए हैं, तो किसके पहले पैर पकड़ूं, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। तो ये वह तो यहाँ तक कहते थे कि ईश्वर यदि रूठ जाए तो गुरु की सहायता से उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर गुरु ही रूठ जाए तो वह अन्य इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। छठा है हमारा रहस्यवाद। यानी कबीरदास जी के काव्य में रहस्यवाद की भावना के दर्शन होते हैं। उनका रहस्यवाद ब्रह्म जिज्ञासा का फल है। यानी कबीर ने ब्राह्मणी आत्मा का रूप बनाकर आत्मा परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है। आत्मा रूपी प्रेमिका परमात्मा रूपी प्रिय के विरह के कारण अत्यधिक व्याकुल है। उसके मन में प्रीतम से मिलने की उत्कट अभिलाषा है। कहीं कहीं कबीर के रहस्यवाद पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव भी देखा जा सकता है। एक उदाहरण देखिए,
कि जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटे कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। मतलब जल में कुंभ ही हो या कुंभ में जल हो, बात तो एक ही है। यानी बाहर भीतर दोनों तरफ पानी है। तो फूटे कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। मतलब कुंभ अगर फूटेगा तो पानी पानी में ही हो जाएगा, है ना, मिल जाएगा। तो इस तरह से सातवां है कला पक्ष। भाव पक्ष कला पक्ष थे। तो भाव पक्ष की तरह कबीरदास जी का कला पक्ष उत्कृष्ट। कबीर की भाषा जन भाषा है। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का समन्वय मिलता है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी भाषा के विषय में लिखते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिटेक्टर भी थे, यानी जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा दिया। किसने? कबीरदास जी ने। तो यह किसने कहा कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या कहा कि कबीरदास वाणी के डिटेक्टर थे, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा भी दिया, यानी दूसरों को थ्रू। और उन्होंने अपनी कविता में मुख्यतः दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग किया है। उनके काव्य में अनेक राग रागनियाँ मिलती हैं, जैसे कि अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग से उनकी भाषा आकर्षक बनी हुई है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कबीरदास से संबंधित। तो मित्रों, इससे भक्ति काल से संबंधित और भी